हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो टॉरस असेंडेंट आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस असेंडेंट, अगर आपका फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा है तो आपका असेंडेंट टॉरस है। नाइन्थ हाउस, सेकंड हाउस एंड फोर्थ हाउस का एनर्जी। प्लैनेट में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? ओके, मर्क्यूरी, सन, मार्स। ऑलराइट, ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं। ओके, सो अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस और थोड़ा एक मैं ये बोल सकती हूँ, आप कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। ट्रैवलिंग का भी यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी। और एक्स जो जैसे कि मैंने आपसे कहा आपके जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि मार्स इस वक्त पे आपके सेकंड हाउस में है। तो वो फाइनेंसेस को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है आपके। लेकिन वो पैसे जो हैं आपके वेस्ट नहीं होंगे। वो वाले जो आपका अमाउंट है या वो जो आपके फाइनेंसेस हैं, वो आपके अ, किसी यात्रा वगैरह में आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है? सो सेकंड हाउस का जो एनर्जी है वो बोलता है आपके जो फाइनेंसेस हैं, उनको आपको थोड़ा-सा सोच समझ के खर्च करना है, ठीक है? ज़्यादा आप खर्च ना करें। अब ऐसा भी नहीं है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप खर्च ना करें, लेकिन आपको थोड़ा-सा फाइनेंसेस को लेकर अभी इस वक़्त पे थोड़ा-सा सीरियस रहना चाहिए, ठीक है? फोर्थ हाउस का एनर्जी है यहाँ पर। इट मीन्स आप घर को लेकर घर से संबंधित कुछ चीज़ें, कुछ प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी आपके मदर के साथ रहते हैं, आपकी मदर है, तो आप उनका ख़्याल रखें। और घर का माहौल आपके बोली के कारण बिगड़ सकता है, क्योंकि मार्स आपके सेकंड हाउस में है। तो कुछ ऐसी बातें आप मुंह से बोल सकते हैं जो कि किसी को पसंद ना आए। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस जो कि आपको धार्मिक यात्राएं करवा सकता है। थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके, प्लैनेट की बात करें तो मर्क्यूरी, मार्स एंड सन। तो मार्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर आपकी हेल्थ का भी थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना है, ख़ासकर आपकी मदर की हेल्थ का आपको ख़्याल रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो पैसे खर्च करवा सकता है मर्क्यूरी, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है। यहाँ पे अभी क्योंकि मेष राशि में ही है मर्क्यूरी, बट ये रेट्रोगेट, ये वक्री होने वाला है 21st की नाइट में। तो तब तक शुरू के 20 दिन आप खर्च ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद तो चीज़ें थोड़ी-सी सपोर्ट करेंगी। मार्स जो यहाँ पर आया है, मार्स की जो मैंने एनर्जी बताई है, वो काफ़ी हद तक अगर आप स्पिरिचुअल बने रहेंगे, थोड़ा-सा अगर खर्च हो भी रहा है तो उसको धार्मिक जगह पे लगाएँ। खर्च होने के कारण घर के किसी व्यक्ति पे आप चिल्ला-चोट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि खर्च हो रहा है तो आप उन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हो जाएँ और घर के ही लोगों को आप कुछ गलत कह दें। सन का कार्ड आया है। सन यहाँ पे ट्रांज़िट हो रहा है 14 तारीख की रात को। अभी तो वो आपके 5th हाउस अच्छी जगह पे ही है, बहुत सपोर्ट करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी स्टडी में भी काफ़ी सपोर्ट करेगा। सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी रोकेगा नहीं। लेकिन आफ्टर 15th, मतलब 14th के बाद 15th को जब वो ट्रांज़िट हो जाएगा, तब थोड़ा-सा ये है कि सरकारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज़ जो रहेंगे 15 तारीख के बाद, थोड़ा-सा आपको वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ओके? बेटर है आप सूर्य की आराधना करें। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियोज़ हो सकते हैं।
जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रास, एरीज, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस और वर्गोस भी हो सकते हैं, जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं टॉरस, या फिर ये ज़ोडिएक साइन वाले लोग आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में कुछ अलग ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। हम लोग देखेंगे 10 डेज, क्योंकि मैं पूरा मंथ का रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। सो हम 3 पार्ट्स में करेंगे, अलग अलग कॉलम्स में, स्टार्टिंग के 10 डेज, मिड 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज। सो शुरू के 10 दिन जो हैं आपके 1st to 10th अप्रैल, देखते हैं कि क्या चेंजेस या क्या चीज़ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट 10 डेज 11 to 28th अप्रैल, overall month. Okay, and last 10 days overall April month for Taurus ascendant. All right. Underneath energy is transformation. Okay. तो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत समय से आपको परेशान भी कर रही थी, और अप्रैल मंथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है। ओके, स्टार्टिंग के 10 डेज जो अभी तक चल रहा था, वो चीज़ें अब थोड़ी सी बदलेंगी। ठीक है, पास्ट की जो एनर्जी थी उसमें कुछ तो चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। देन जो मिड के 10 डेज हैं, द हेरोफेंट एनर्जी, मतलब हो सकता है कि पास्ट में चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली हो, लेकिन बीच में स्टेबिलिटी भी मिलेगी और कमिटमेंट भी मिलेगा। अगर आप वर्क की बात करें, वहाँ भी आपको कमिटमेंट मिलेगा। रिलेशनशिप की बात करें, वहाँ भी आपको कमिटमेंट मिलेगा। अपकमिंग नेक्स्ट डेज जो है, लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल मंथ, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो ठीक भी हैं, लास्ट के जो 10 डेज हैं, उस वक्त पर जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है 22 अप्रैल को, जो आपके 12th हाउस में जाएगा, और वो चीज़ ही आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगा। ठीक है, और ये कार्ड मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने देखी हैं या आप देख सकते हैं जिसमें आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जुपिटर जो है वो 12th हाउस में जाकर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो देखते हैं स्टार्टिंग के 10 डेज। सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्टिंग के 10 डेज जो हैं वो करियर में आपके लिए, करियर या फाइनेंसेस को लेकर कैसे रहेंगे। ओके, लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, रिलेशनशिप एंड मैरिज। ओके, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा, स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं। ओके, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे आप, और अगर हम बात करें आपके करियर एंड फाइनेंसेस की, तो फाइटिंग का जो एनर्जी आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लड़ाई करेंगे, लेकिन करियर और फाइनेंसेस में आप मेंटली थोड़ा-सा परेशान रहेंगे। यू कैन सी आपके दिमाग में बहुत सारी उथल-पुथल, और अ, एक होता है ना, कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका मन कर रहा है आप लड़ो, लेकिन आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ आप जिस प्लेस पर हैं या जिस पोज़ीशन पे हैं, आप लड़ाई नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो दिमाग की उथल-पुथल आपकी लाइफ में आपको महसूस हो सकती है शुरू के 10 दिनों में। अगर रिलेशनशिप और हम बात करें मैरिज की, तो यहाँ पे नोथिंगनेस का कार्ड है। इट मीन्स कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए। अभी बस ये बोल सकती हूँ, गो विद द फ्लो। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आफ्टर 10th अप्रैल समझ में आएँगी। अभी शुरू के 10 दिनों में आपको जो जैसा चल रहा है, बस वैसा ही चलने दीजिए। ठीक है?
क्योंकि अभी सूर्य की दृष्टि आपके रिलेशनशिप के हाउस में है और वो चीज़ थोड़ा-सा आपको परेशान कर रही है, तो उसको थोड़ा-सा अभी रुक जाइए शुरू के 10 दिन में। हेल्थ की बात करूँ, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। इट मीन्स कि इस वक्त जो दिमाग में उथल पुथल चल रही है उससे निकलने के लिए आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा समय खुद के लिए बिताइए और ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट 10 डेज अगर हम देखें, यानी 11th ऑफ अप्रैल से 20th ऑफ अप्रैल तक का, तो कैसा रहेगा आपका? अगर हम करियर और फाइनेंसेस की बात करें, स्लोइंग डाउन, ओके, रिलेशनशिप एंड मैरिज, न्यू विजन, ओके, हेल्थ की अगर हम बात करें, ओके, एंड अंडरनीथ एनर्जीज द रेबल, द एम्परर एनर्जी, यानी कि यहाँ पर आपको अपने दिमाग से चलना है, अपने हिसाब से चीज़ों को सोचना है। क्योंकि अगर हम करियर फाइनेंसेस की बात करें तो स्लो मोशन में लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। तो ये नहीं समझना है जैसे यहाँ पे शुरू के 10 दिन थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। मिड जो आपका अप्रैल रहेगा वो काफ़ी स्लो मोशन में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी, लेकिन प्रोग्रेस हो रही होगी। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो न्यू विजन का कार्ड है। न्यू विजन पे अगर हम देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। अ, बहुत सारी समय मतलब एक एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और हम अपने पार्टनर को या जिनके भी साथ अगर आप मैरिड हैं तो आप उनसे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो कि आपको पता है कि पूरे नहीं हो पाते हैं। सो न्यू विजन का जो कार्ड है वो आपको, ये जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है द हैंगमैन, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को या जो भी आपके रिश्ते में चीज़ें चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं और आपके पार्टनर गलत हैं, तो हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, आपको सिर्फ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। क्योंकि वो एक चीज़ होती है ना, 6 और 9 को अगर दोनों अलग-अलग दिशा से देखेंगे, तो आपको वो 6 दिखेगा लेकिन सामने से वो 9 दिखेगा, ठीक है? तो आप दोनों ही गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप उनके नज़रिए से भी चीज़ों को देखना शुरू करें। न्यू विज़न का कार्ड यही बोलता है कि आप अगर सिर्फ अपना फ़ेवर लेकर चीज़ों को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर की तरफ से भी चीज़ों को समझने और देखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी रिलेशनशिप में मिड के जो 10 डेज़ हैं, वो काफ़ी बेटर हो सकते हैं। हेल्थ की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर एडिक्शन अगर किसी चीज़ का है, उससे दूर हो जाइए, उससे दूर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये डेविल एनर्जी दिख रही है मुझे, किसी व्यक्ति के भड़कावे में आकर अगर आपने कोई गलत लत चालू कर ली है, तो ऐसे दोस्तों को भी दूर कर दीजिए और ऐसी एनर्जी अपने पास मत रहने दीजिए। लास्ट के 10 डेज़ अगर हम देखें, फॉर टॉरस असेंडेंट, ओके, चेंज, करियर और फाइनेंसेस के लिए कार्ड है आपका चेंज का, द व्हील ऑफ फॉर्चून, रिलेशनशिप एंड मैरिज का अगर हम देखें, द सोर्स, ओके, और अगर हम हेल्थ की बात करें, एडवेंचर, मैच्योरिटी का अंडरनीथ एनर्जी आया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अप्रैल मंथ के लास्ट तक ऐसी हैं जो समझ जाएंगे कहाँ आप गलत थे, कहाँ आप सही थे। बहुत सारी चीज़ें जब हम इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में जाते हैं, जब खुद के अंदर झांक के देखना शुरू करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम में कितनी, हो सकता है हम अपनी जगह गलत हो। सामने वाले को दोषी ठहराने के पहले एक बार आप अंदर खुद को भी झांक के देखें, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से गलतियाँ हो सकती हैं। बात करते हैं करियर और फाइनेंसेस की, जो कि लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल मंथ का बता रहा है, वो है चेंज। तो हो सकता है आप बहुत समय से प्लान कर रहे हो कि आपको कोई जॉब चेंज करनी है, या फिर आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज अगर आप लाना चाहते हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे एनर्जी प्रमोशन की भी दिख रही है, आप अपनी जो प्लेस है उससे प्रमोट होकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है इन टर्म्स ऑफ योर जॉब।
स्पेशली फॉर बिजनेस मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है। द सोर्स का कार्ड आया है रिलेशनशिप और मैरिज में। इट मीन्स कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को या मैरिज को किस तरीके से या किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। और अभी काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन लास्ट के जो 10 डेज रहेंगे उसमें आपको अपना पूरा 100% देने की कोशिश करना है। हेल्थ की बात करें तो एडवेंचर का कार्ड है, स्लो मोशन में बहुत ही बेबी स्टेप टाइप इस चीज़ से बाहर निकलने की जब कोशिश करेंगे ना, आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आपको दिखाई देगा। ओके, सो टॉरस असेंडेंट देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको अप्रैल मंथ में। ओके, सो मेनी कार्ड्स। पहले 10 डेज में देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके, लव का एनर्जी आया है आपके स्टार्टिंग के 10 डेज में। मिड जो 10 डेज हैं आपके वो कैसे रहने वाले हैं, उसमें क्या करना चाहिए। ओके, इंट्यूशंस। एंड लास्ट 10 डेज के लिए आपको क्या मैसेज। ओके, ट्रस्ट। और अगर हम अंडरनीथ एनर्जी की बात करें तो अंडरनीथ एनर्जी इज आइसोलेशन। इट मीन्स आप जब अपने ऊपर काम करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, कहाँ हम गलत है कहाँ हम सही हैं, इन चीज़ों का जब आप इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। स्टार्टिंग के 10 डेज में हो सकता है चीज़ें खराब हो रही हो, लेकिन आपको यू हैव टू ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ठीक है। चीज़ों में प्रेम से बात करने की कोशिश कीजिए, कोई आपसे बड़ा हो या छोटा हो, सबसे एक अच्छे तरीके से आप इस यहाँ पे लव रिलेशनशिप वाला नहीं बोल रही हूँ, ओवरऑल एक ऐसा लव जो कि अनकंडीशनल है हर जीव जंतु के प्रति। इस प्रकृति के हर क्रिएचर से आपको प्रेम से ही डील करना है। नेक्स्ट जो 10 डेज है यानी कि 11 to 20, वहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, मतलब यू हैव टू फोकस ऑन योर इंट्यूशंस। अंदर अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए। खुद से कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने इंट्यूशन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। लास्ट के जो 10 डेज हैं यू हैव टू ट्रस्ट ऑन इट। आपको डिवाइन पर, यूनिवर्स पर और खुद पर, तीनों पर आपको भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, योर थर्ड आई चक्रा एंड योर क्राउन चक्रा। इसके लिए यू कैन वियर पेंडेंट ऑल्सो और ब्रेसलेट ऑल्सो। ठीक है। अ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों से। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, होप्स नहीं खोना है। ठीक है, सिचुएशन कैसी भी हो आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं उसको। एडवाइस देख लेते हैं ओवरऑल फॉर टॉरस असेंडेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपके लिए क्या एडवाइस है। कम्युनिकेशन इज की। सो बात करने से ही बात बनेगी, और बात आपको बहुत ही समझते हुए करना है। अगर आप गुड लिसनर नहीं हो सकते तो आपको बोलने का भी ज़्यादा अधिकार नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं तो आपको सुनना भी ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ पावर। ये एक ऐसी पावर वाली चीज़ है जिससे आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सामने वाले को बता सकते हैं। और व्यक्ति अगर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है तो पहले उसको सुनने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट एडवाइस फॉर टॉरस असेंडेंट। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो जो भी चीज़ें होंगी अप्रैल मंथ के लास्ट में वो काफ़ी बेटर होंगी आप लोगों के लिए। जो भी चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपके पास होगी, या उस आपके लिए वो एक विक्ट्री का काम करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस असेंडेंट। अप्रैल मंथ का रीडिंग है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या अगर आप हीलिंग का सेशन लेना चाहते हैं, इवन वेबिनार जो कि सेल्फ लव जर्नी पर ही है, हीलिंग सेशन फर्स्ट वाला सेशन है वो, उसका वेबिनार है नेक्स्ट संडे को। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। मुझसे कांटेक्ट करने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।